ठीक है, चलो चले। हाँ? चलो चले। अरे पर किधर? आप ये बच्चों जैसी हरकतें करना बंद कीजिए। मैं बच्चों जैसी? क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? खराब तो होगा ही। मेरी ट्रेनिंग अभी तक पूरी जो नहीं हुई है। आपने कहा था मुझे इसमें 3 स्टेप सीखने होंगे। अभी तक मैंने बस 2 ही स्टेप सीखे हैं और आप यहाँ से खिसक रहे हैं। रिलैक्स, तीसरा स्टेप तो तुम मेरे साथ चलते चलते ही सीख सकते हो। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ? कैसे बलून? पकड़ो इसे। ओके, पर ये तो बस एक मामूली सा बलून है। तुमने पहला जो स्टेप सीखा था वो रोटेशन था। दूसरा स्टेप था पावर। अब तीसरा और आखिरी स्टेप जो तुम्हें सीखना है वो है ये। An impossible choice. The pain within Tsunade's heart. मुझे सस्पेंस में मत डालिए, जल्दी बताइए। देखने पर ऐसा लग रहा है कि मैंने एक नॉर्मल बलून पकड़ रखा है ना पपलू? क्या मतलब ये दिखने में नॉर्मल है? ये एक नॉर्मल बलून ही है ना छिछोरे बाबा। तो ठीक है, मैं इसे लेफ्ट हैंड से करके देखता हूँ। चलो अब देखते हैं कि इस बलून के अंदर असल में क्या हो रहा है। वाह, इनका चक्र तो तेजी से स्पिन कर रहा है और उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, पर ये एकदम गोल है। ऐसा लग रहा है जैसे। अब जरा ये देखो, है ना ये एक तूफान के जैसा? तो मतलब जो आप अपने लेफ्ट हैंड में कर रहे हैं वही बलून के अंदर भी हो रहा है। मैंने सही कहा ना? बिल्कुल सही। तो कैसा लगा? मस्त है ना? Awesome. वो अपना चक्र स्पिन कर रहे हैं, लेकिन बलून तो हिल भी नहीं रहा। इसमें रबर बॉल को तोड़ने से भी ज्यादा पावर है और स्पिन यूज हो रही है। अब सुनो नरूटो, तुमने तीसरे स्टेप में जो कुछ भी सीखा उसे 100% यूज करना होगा और फिर उसे मेंटेन करना होगा। या यूं कह लो, तुम्हें अपने चक्र की रोटेशन और पावर को मैक्सिमम रखना होगा। पहले ये सोचो कि बलून में अंदर की तरफ एक पतली सी लेयर है और अब उसके अंदर चक्र कंप्रेस हो रहा है। हे, अब मैं सब समझ गया। मैंने पिछले 2 स्टेप्स में जो पावर और रोटेशन सीखा था उसे मेंटेन रखना है, लेकिन इस बार बलून को फूटने नहीं देना है ना? वाह पपलू, मेरे साथ रहते रहते तुम बड़े होशियार हो गए हो। 1 मिनट, हम डायरेक्टली भी तो यही कर सकते थे ना। इतने सारे बलून्स और बॉल क्यों फोड़े? हाँ, इधर आओ, अभी दिखाता हूँ। ध्यान से देखना। ट्रेनिंग के पहले 2 स्टेप्स के बाद तुम इतना तो कर ही सकते हो। फिर जब तुम तीसरे स्टेप को मास्टर कर लेते हो तब ये कर सकते हो। अगर तुम इस छोटे से तूफान को अपनी हथेली में समेट लोगे तो उसकी एनर्जी यहाँ वहां फैलेगी नहीं और फिर वो तेजी से घूमने लगेगा और उसकी पावर और ज्यादा कंप्रेस होने लगेगी। फिर उससे दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा पाओगे। बस इतना ही करना है। ठीक है, ये तो आराम से कर लूंगा।
2 स्टेप्स तो हो गए। अब इसकी स्पीड बढ़ानी है, स्पीड बढ़ानी है, स्पीड और बढ़ाओ। स्पीड और बढ़ाओ। कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा पपलू। अपनी पावर और रोटेशन को 100% तक लाओ और उसे मेंटेन करो। ये तो सच में मुश्किल है। मैं अपनी पावर को 100% कंट्रोल नहीं कर पाया तो इसे कभी नहीं कर पाऊंगा। अब मैं समझा, ये तीसरा स्टेप पहले 2 स्टेप्स के लेवल से एकदम अलग है। मैंने पहले ही कहा था बच्चे, ये एक A रैंक टेक्निक है। ये बहुत ही एडवांस निंजुत्सु है, समझे? ठीक है, अब बहुत हो गई थियरी क्लास। अब प्रैक्टिकल तुम्हें रास्ते में ही करना होगा। हे, 1 मिनट रुक जाइए। क्या अभी जाना जरूरी है? कम से कम आप मुझे। तुम्हारे रिकवर होने का वेट करने में हमने पहले ही काफी वक्त बर्बाद कर लिया है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सुनाडे यहाँ और देर तक रुकेगी। क्या? हाँ, पर अब सुनिए तो ऐसा तो है नहीं कि वो मुझसे मिलेगी और पुराने दिनों को याद करके तुरंत मान जाएगी। अब चलो, हमें देर हो रही है। ठीक है। हम काफी वक्त बाद मिल रहे हैं, है ना ओरोचिमारू? बिल्कुल। मैंने तुम्हें कहाँ तो अब इतने सालों बाद तुम्हें मुझसे आखिर क्या चाहिए? क्या पुराने जख्म ताजा करने का इरादा है? दरअसल मैं तुमसे मदद। इसकी धड़कन काफी तेज है। लगता है इसे तेज बुखार भी है। इसका शरीर पूरी तरह थक गया है और इसके हाथ देखो जरा। लेडी सुनाडे, अब तक तो आप समझ ही गई होंगी। किसी और से इलाज कराओ। मैंने सालों से किसी का इलाज नहीं किया है। ये आप क्या कह रही हैं? आप तो समझ ही गई होंगी कि इनके घाव कितने गहरे हैं। ऐसा और कोई नहीं है जो इनका इलाज कर सके। ये काम सिर्फ एक लेजेंडरी सानिन कर सकता है या एक मेडिकल जीनियस। लेडी सुनाडे, सिर्फ आप ही ये कर सकती हैं। तुम्हारे हाथों की ये चोट मामूली तो बिल्कुल नहीं लग रही। ये जरूर किसी स्पेशल सीलिंग जुत्सु की वजह से है। मुझे बताओ, ये चोट कैसे लगी? बस यूं ही लग गई जब मैं थर्ड होकागे को खत्म कर रहा था। नामुमकिन, ये सच नहीं है। ओ, अब बस भी करो सुनाडे। मुझे इस तरह घूरना बंद करो। हर एक शरीर को कभी ना कभी मिट्टी में मिलना ही है, चाहे वो होकागे ही क्यों ना हो। पर ये बात मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, सही कहा ना? आखिर तुमने भी खुद अपनों को ही खत्म होने के लिए जाने दिया था, तुम्हें याद तो है ना?